एंड ओके लेट मी सी ब्राजील ऑल्सो, देन आई सी यूके ऑल्सो। तो हम जाते हैं फुटसी में। यहाँ पे यूके एक्स लिखा रहेगा, सो दिस इज यूके। ये यूके का स्पॉट का चार्ट है, ठीक है। तो इफ यू सी यूके ऑल्सो इट्स फेयरली मूविंग अप, तो ट्रेंड इज स्टिल अप एंड इट्स गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। यूके इज डूइंग गुड। टोरंटो अगर देखोगे, कनाडा ह्यूज ह्यूज, so Canada is doing very good. In fact, if I remember, Brazil is also very good. Let me see Brazil. ये IBOVES का ब्राजील का इंडेक्स है। So see the index of, मतलब Brazil is also rocking. So if you see the charts, Nifty superb है, Brazil superb है, even Argentina is good. See Argentina INB. This is Argentina. So if you see Marvel, it's going way high. So Argentina is doing very good. Just see the charts. वो चार्ट्स देखने के बाद ही पता चलता है कि कौन से कंट्री में रियल में क्या हो रहा है, ठीक है। सो दैट इज द पावर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। दैट इज व्हाट आई लाइक अबाउट टेक्निकल। सो चार्ट देख के ही पता चल जाता है कि कौन से कंट्री में पैसा डालना चाहिए। दैट सिंपल, दैट्स द ब्यूटी। एंड हांगकांग, हैंगसेंग आई थिंक। सो इफ यू सी ओवरऑल इट्स गोइंग अप, बट उसने 2007 का उसका हाई ब्रेक हाँ किया है, इट हैज ब्रोकन द हाई आल्सो। तो टेक्निकल यू कैन से द डायरेक्शन इज स्टिल इन दी फेवरेबल एंड। मतलब अगर आप देखोगे तो एक ही उस पे चल रहे, थोड़ा स्लो है हालांकि। तो इमर्जिंग मार्केट्स को देखो और डेवलप मार्केट्स को देखो। सो आमिर जी, एसजीएक्स जो है वो बेसिकली सिंगापुर निफ्टी है, वो निफ्टी है। तो एसजीएक्स को देख के कोई फायदा नहीं, बिकॉज जो निफ्टी में देखा वही दिखेगा, और दैट इज बेस्ड ऑन दी अंडरलाइंग एसेट दैट इज निफ्टी। तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही चार्ट है, ठीक है। सो एनी डाउट्स ऑन प्राइमरी ट्रेंड एंड सेकेंडरी ट्रेंड एंड माइनर ट्रेंड? एनी डाउट्स सो फार? किसी को कुछ पूछना है? और ऑल गुड? दुबई में डालना है पैसा? ओके, राइट, ओके। सर प्रवीण सर, माइनर ट्रेंड का एग्जांपल मैं बोलूं तो जितने भी ये हांगकांग, अभी देखो हांगकांग का चार्ट है, उसमें जितने भी करेक्शन थे ना, नीचे ऊपर जा रहा है लेकिन करेक्ट कर रहा है, तो ये जो करेक्शन है वो सेकेंडरी है। और माइनर सर, सॉरी, माइनर जो है वो आपका रोज का नॉइज है। मतलब अगर आप डेली चार्ट में या इंट्राडे चार्ट में जाओगे और फिर जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है ना, कल जो सुबह खुलेगा वो आपको माइनर ट्रेंड ही दिखेगा। कल सुबह का ओपनिंग है वो देख लो, वो आपका माइनर ट्रेंड है, वो आपका नॉइज है बेसिकली। सो उदय जी, हाँ, हाउ टू मेक मनी ऑफ कोर्स, सो फॉर दैट यू विल हैव टू लर्न टेक्निकल एनालिसिस। बट पहले तो सर बेसिक्स आना चाहिए। सो देयर आर पीपल हु टेल मी, हु आर 5 years एक्सपीरियंस, 7 years एक्सपीरियंस, दे टेल मी के बेसिक्स, मुझे बेसिक्स आता है, बट व्हेन दे डू दिस दे डोंट नो के बेसिक्स आता है, ठीक है। सो बेसिक्स भी, I mean, there is a method to learn it. So the reason why I have a flow like this is कि जब भी मैंने सीखा था तो I learned it from a teacher, not from a trader. तो the reason why I was not successful because मैंने जिनके पास सीखा वो टीचर था, तो टीचर ने उसका काम कर दिया, सिखा दिया मुझे, बट वो ट्रेडर नहीं था। एंड दैट इज वाई देयर वाज मेनी कंपोनेंट्स दैट आई डिड नॉट नो। अगर आपके पास कार है, सब बराबर है, लेकिन स्टीयरिंग नहीं है तो, अगर आपके पास इंजन नहीं है तो गाड़ी में बाकी सब चकाचक है, नहीं चलेगा गाड़ी। तो वैसे ही एक ट्रेडर बनने के लिए खाली क्या लेना और बेचना वही इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ट्रेडर बनने के लिए आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, राइट फ्रॉम योर बेसिक नॉलेज दैट यू आर लर्निंग, हाउ डज मार्केट फंक्शन, वहां से लेके टेक्निकल एनालिसिस, वहां से लेके टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटेजी, वहां से लेके कंपोनेंट्स ऑफ हाउ टू मैनेज रिस्क, हाउ टू डू पोजीशन साइजिंग, पैसा कितना लगाना, कैसे लगाना, कहाँ पे लगाना, जर्नलिंग कैसे करना, वो सब आना चाहिए आपको। अगर पूरा आता है तो ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे, बाकी होगा ही नहीं। तो मैं सब करके आया हूँ, अब मुझे खुद को नहीं पता था, आई डिड नॉट हैव एनी मेंटर टू हैंड होल्ड मी, ठीक है। तो ये मार खा के मैंने सीखा, फिर पता चला कि अच्छा पहले ये पता होना चाहिए। तो नॉर्मली व्हाट पीपल डू इज व्हेन दे स्टार्ट लर्निंग, आप अगर स्कूल में जाते हो तो कभी 10th स्टैंडर्ड से स्कूल चालू किया है किसी ने, कि पहले 10th में या फिर जूनियर केजी में आया? नहीं ना। तो पहले जूनियर में आना पड़ेगा, फिर सीनियर में आना पड़ेगा, फिर फर्स्ट सेकंड। तो हम लोग जब भी स्टॉक मार्केट सीखते हैं और जो यूट्यूब में हम लोग ज्ञान लेते हैं ना, उसमें क्या होता है, अपने को वही नहीं पता कि हम एमबीए पढ़ रहे हैं, कि हम 5th स्टैंडर्ड में है, कि हम 10th स्टैंडर्ड में है, कि हम केजी में है किधर। तो आप पहले वो करते हो, फिर ये करते हो, फिर वो करते हो, फिर ये करते हो, फिर ये करते हो, करने करने में पूरा सत्यानाश होता है, और आपको पता ही नहीं है कि एग्जैक्टली आपको क्या पता होना चाहिए। तो सीखने का भी मेथड होना चाहिए। आई डिड नॉट नो, बट दैट इज वाई आई हैव डिजाइन द कोर्स इन अ वे कि वो आपको राइट अप्रोच मिले। दैट्स वाई आई
came up with the Dow theory first. ठीक है, so you should know the flow. I did not know when I was learning. कुछ भी मैंने तो कुछ भी सीखा है सच बोले तो, बट आपके साथ नहीं होने दूंगा, डोंट वरी. इफ यू गिव मी दिस 6 days, यू विल गेट टू नो कि कितना फर्क है. ठीक है, तो हाँ, सो अगेन ऑल इंडेक्सेस मस्ट कंफर्म विच इधर विच वी ऑलरेडी डिस्कस कि निफ्टी चल रहा है, लेकिन निफ्टी के साथ स्मॉल कैप मिड कैप सब चलेगा तो पावरफुल है वो, तो ऐसा होना चाहिए. देन वॉल्यूम्स मस्ट कंफर्म मींस पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए. मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन पार्टिसिपेशन नहीं है, इवन दैट इज नॉट राइट. सो इवन वॉल्यूम्स मस्ट सपोर्ट, दैट इज व्हाट ही ट्राई टू से. ठीक है, sideways market can substitute the secondary market which I've already shared. साइडवेज मार्केट भी सेकेंडरी मार्केट के जैसे हो सकता है, मतलब गिरेगा नहीं लेकिन टाइम पास करेगा, वैसा जैसे आईटीसी ने किया. द क्लोजिंग प्राइस इज द मोस्ट सीक्रेट. सो व्हाट ही मेंट इज के लेट्स से अभी निफ्टी आप देखोगे 7,000 से लेके 9,000 गया, फिर 8,000 आया, फिर 15-12,000 पे आया, फिर नीचे आया, फिर बाद में 18,800 का हाई मारा, फिर 15,000 आया. सो इट इज गोइंग अप डाउन अप डाउन अप डाउन. तो डाउ ऑलवेज यूज टू गिव वेरी मच इंपॉर्टेंस टू द क्लोजिंग प्राइस. मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि लेट से 18,500 का निफ्टी का जो हाई है, एग्जांपल 18,600 है, वैसे 604 है इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली. तो ये हाई के ऊपर जब भी मार्केट नेक्स्ट टाइम जाएगा तो उसके ऊपर अगर वो बंद करेगा 3:30 बजे, मीन्स इट विल क्लोज ऑन सम लेवल लाइक 19,000 और समथिंग. दैट मेक्स द सिचुएशन वेरी पावरफुल. मीन्स बाजार में ना दो चीज एकदम ध्यान से समझना, एक मार्केट ओपनिंग और एक मार्केट क्लोजिंग. तो मार्केट ओपनिंग जो है ना वहां पे ना अफरा तफरी होता है, मीन्स देयर इज पैनिक कि सुबह गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, ऐसा किया वैसा किया, तो वहां पे पैनिक होता है. लेकिन क्लोजिंग है ना बहुत काम और कंपोज होता है. तो क्लोजिंग एक ऐसा भाव है जो मार्केट के सारे पार्टिसिपेंट्स और बायर सेलर मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ आज का ये जो क्लोजिंग है ना ये परफेक्ट लगता है. एंड दैट इज व्हाई मार्केट क्लोजेस एट 330 एट दैट पॉइंट. सो दैट इज द अग्रीड प्राइस ऑफ ऑल द ट्रेडर्स इंडिया या पूरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में. ठीक है, तो ये फर्क है व्हेन वी टॉक अबाउट क्लोजिंग. तो लेट्स से 18,600 के ऊपर निफ्टी जाता है 19,000 पे, और लास्ट में क्लोजिंग देने के टाइम पे 3:30 फिर से निफ्टी 18,000 हो गया, तो इट वॉज नॉट एबल टू सस्टेन अबाउट द हाई. मीन्स ये हाई के ऊपर टिक नहीं पाया, ये बकवास था, ये मतलब नहीं है. तो इट वॉज नॉट एबल टू क्लोज. तो व्हाट ही यूज्ड टू से कि क्लोजिंग होगा ना वो सबसे बेस्ट है. मतलब मार्केट में पार्टिसिपेंट्स अग्री करते कि ये क्लोजिंग होना चाहिए. अग्री, क्लियर. सो दैट इज व्हाई ही यूज्ड टू गिव मोर इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर द क्लोजिंग प्राइस. तो ये जो हमने अभी देखे थे, दीज आर सम टेनेट्स ऑफ डाउ थियरी. these are very important. Of course, next time जब भी आप देखो तो see the market from a very different perspective, you will get more idea. So moving forward, ये टेक्निकल एनालिसिस करने का क्या जरूरत है? तो सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस इज वेरी क्लियर, मीन्स वो एज अ सब्जेक्ट इट इज क्लियर, यू कैन बिल्ड कंपोनेंट्स ऑन इट. इट इज अहेड इन टाइम. अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस को सही से यूज करना आता है, एक तो टेक्निकल एनालिसिस पता है और यूज करना भी आता है, लेकिन एक यूज करना आता है लेकिन नहीं आता है, और दूसरा एक सच्ची में अच्छे से यूज करना आता है. ठीक है, दोनों में फर्क है. तो अगर आपको अच्छे से यूज करना आता है तो यू विल बी अहेड इन टाइम. आपको पहले पता चलेगा कि यहाँ पे बाइंग हो रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, तो आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड है, इसलिए यू गो एंड बाय. और उसके बाद में आप देखना न्यूज आएगा मार्केट में या सीएनबीसी में वो लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे 4-5 दिन के बाद, जब भी लोगों का एंट्री हो जाता है उसके बाद. इट इज कैलकुलेटिव, सो यू कैन डू कैलकुलेशंस ऑन इट. इट इज ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिविटी उसके साथ लिंक हो सकता है. कुछ भी सिस्टम्स आइडियाज आपको ऑब्जेक्टिवली क्रिएट करना है तो यू कैन डू इट. सॉरी, वन क्वेश्चन, एक्चुअली आई डिड नॉट सी द चैट बॉक्स, सॉरी. तो सर प्रवीण सर, क्लोजिंग प्राइस का मतलब है कि हाँ अगर मार्केट उधर बंद हो गया तो क्लोजिंग पॉइंट ऑफ द डे, कैंडल क्लोजिंग बोलो या भाव के ऊपर बंद हो गया वैसे, एंड ऑफ द डे. यस, ईओडी उदय जी, परफेक्ट. सो अगेन हेल्प्स एनालाइज ऑल टाइप ऑफ एसेट क्लासेस. आप इससे क्रिप्टो, कमोडिटी, फॉरेक्स, स्टॉक्स, ऑप्शंस, इंडाइसेस, सब अलग अलग कंट्री के चार्ट सब देख सकते हो. डिपेंडेबल टूल फॉर एनालिसिस. Of course, it is highly dependable. I am completely dependable on this. Can be used for short-term, mid-term, and long-term trading and investment decisions. टेक्निकल एनालिसिस से आप 6 महीने तक का पोजीशन बिल्ड करना है, 3 महीने तक का पोजीशन बिल्ड करना है, 1 महीना 20-25 दिन के हिसाब से ट्रेडिंग करना है. आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, दैट इज फॉर 1 वीक. और इफ यू वांट टू ट्रेड फॉर लाइक 2 days 3 days, या तो फिर इंट्राडे, या तो फिर दिन में 40-50 ट्रेड मारना है, वो सब कर सकते हो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सही से अप्लाई करना आता है.
और आपके पास उसका अंडरस्टैंडिंग है। आई नॉर्मली डू स्विंग ऑल्सो, आई डू स्कैल्पिंग ऑल्सो, आई डू इंट्राडे ऑल्सो, एंड आई ऑल्सो डू पोजिशनल, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को मिसकंसेप्शन है कि मार्केट में रोज कुछ ना कुछ तो चाहिए, 5,000 रुपये तो रोज का मिलना चाहिए, तो रोज का 10,000 मिल जाए ना तो मेरा काम हो जाए, घर खर्चा निकल जाए, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अगर रोज का 10,000 मिल ही रहा है तो फिर दूसरा ही वही करो ना, फिर क्यों इसमें आ रहे हो। सो बेसिकली बिजनेस कोई भी वर्ल्ड में ऐसा नहीं है जिसमें रोज पैसा मिलता है। ठीक है, इफ यू आर सेलिंग इवन अ वाटर बॉटल, तो ऐसा 2 दिन आएगा जहाँ पे पानी का बॉटल आपका नहीं बिकेगा, पॉसिबल है। सो इट्स ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी फर्स्ट थिंग, एंड मार्केट इज अबाउट अपॉर्चुनिटी। आपको पता होना चाहिए कि कौन से टाइप के ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मार्केट में। आपको फटाके का बिजनेस करने का बहुत शौक है, मतलब मुझे इतना मजा आता है ना फटाका बेचने का, पूछो मत। बट मैं वो फटाका रेनी सीजन में वो शॉप खोल के बैठूंगा तो बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। तो फटाके का बिजनेस अच्छा है, लेकिन ओनली फॉर दिवाली और शादी की सीजन में वहां पे होगा। बट अब लोग इतने जिद्दी है ना कि बस मैं तो फटाका बेचेगा ही रेनी सीजन। व्हेन यू ओपन अ शॉप इन रेनी सीजन एंड योर शॉप गोस बस्ट। तो हर एक स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने का टाइम होता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई वी डू टेक्निकल एनालिसिस, आई डू टेक्निकल एनालिसिस। सो यू मस्ट हैव हर्ड these वर्ड्स, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो टेक्निकल मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि पीछे के प्राइस को आइडेंटिफाई करके अब फ्यूचर के प्राइस को प्रेडिक्ट करके काम कर सकते हो। Fundamental analysis is more concerned with data analysis like company balance sheet, incomes, expenses, liabilities, assets, company earnings, forecast, etc., etc. This is a type of study which is more suitable for long-term investments. So it considers macro to micro analysis in its analysis, and it's focused in identifying competitive companies in the universe which has the potential to grow and multiply. So fundamental is of course a long-term game. जो इन्वेस्टर होता है 2 साल 5 साल में अच्छा होगा, वो लोग फंडामेंटल में आते हैं। फंडामेंटल वाले क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि सबसे बेस्ट कंट्री कौन सा है वर्ल्ड में। जैसे हमने अभी देखा कि यूएसए अच्छा लग रहा था, ब्राजील अच्छा लग रहा था। तो सेम वे दे ऑल्सो गो टू माइक्रो एनालिसिस। अरे माइक्रो मैक्रो में देखते हैं कि अच्छा चलो यूएस में बहुत अच्छा है, स्टॉक मार्केट अच्छा है, तो उसके अंदर में बेस्ट सेक्टर कौन सा है, तो यूएस में जाके देखेगा सबसे बेस्ट आईटी है। तो आईटी अच्छा है, तो आईटी के अंदर में कौन सी बेस्ट कंपनी है, तो वो देखेगा माइक्रोसॉफ्ट अच्छा है, गूगल अच्छा है, एप्पल अच्छा है। तो वो लोग उसमें से इवेल्यूशन करके देखेंगे कि इसके अंदर में सबसे बेस्ट कंपनी कौन सा है। फिर वो कंपनी को वो लोग बैलेंस शीट देखेंगे, उसका अर्निंग्स कितना है, कंपनी का मैनेजमेंट का विजन क्या है, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, पार्टनरों के बीच में झगड़ा है कि नहीं है, मैनेजमेंट में और कुछ फ्रॉड का है क्या, वो पूरा स्टार्ट टू एंड देख लेता है। तो मतलब फंडामेंटल एनालिस्ट इतना डीप जाता है कि मैनेजमेंट को भी खुद को नहीं पता रहेगा उतना वो फंडामेंटल एनालिस्ट को पता रहेगा। ही ट्राइज टू इवेल्युएट दैट स्टॉक इन सच अ सेंस दैट एज गुड एज ही इज गोइंग टू बाई दैट बिजनेस। ठीक है, तो फंडामेंटल वाला क्या करेगा, मैनेजमेंट के साथ भी बात करता है, फिर बाद में ऑफिस में से निकलने के बाद प्यून के साथ भी बात करेगा। तो मैनेजमेंट बोलेगा हमारा विजन ऐसा है, हमारा मिशन ऐसा है, हम वो करने वाले हैं, हमारा ये होने वाला है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो पोर्टफोलियो मैनेजर या जो फंडामेंटल रहेगा वो प्यून को भी पूछेगा क्या भाई कैसा चल रहा है, तुम्हारा बॉस तो बहुत बड़ा काम करने वाला है, तुम्हारा पगार डबल हो जाएगा आगे जाके। तो बोलेगा क्या सर क्या पगार, 2 महीने से तो पगार दिया नहीं है, इधर प्रोडक्शन का कोई ठिकाना नहीं है। तो प्यून जो बोलेगा ना वो भी नोट कर लीजिएगा, भाई ये प्यून कुछ अलग बोल रहा है और मैनेजमेंट कुछ अलग बोल रहा है, कंपनी को छोड़ो। ठीक है, सो दैट इज हाउ डीप दे गो व्हेन वी टॉक अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। इनफैक्ट देयर वाज वन केस स्टडी कि डू यू गाइस नो बास्किन रॉबिन्स, आइसक्रीम वाला है बास्किन रॉबिन्स। सो इन 2003 और 2 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, बास्किन रॉबिन्स वाज, आई मैं तभी स्कूल में था उतना मुझे याद है, बास्किन रॉबिन्स वाज गोइंग टू कम इन इंडिया। तो बास्किन रॉबिन्स के आने से पहले लोग पागल हो गए थे, कहते बास्किन रॉबिन्स आने वाला, और तभी इतने इंटरनेशनल ब्रांड्स वैसे भी इंडिया में नहीं था, तो लोग वैसे भी खुश हो गए थे। तो एवरीबॉडी वाज बुलिश के बास्किन रॉबिन्स अगर आईपीओ आएगा ना तो मैं तो पहले भरेगा। तो देयर वाज वन फंडामेंटल एनालिस्ट हु लुक्ड, ही सेड कि बास्किन रॉबिन्स में मत डालना पैसा डूबेगा। सो व्हाई डिड ही से दैट व्हेन एवरीबॉडी वाज बुलिश? तो हुआ क्या, इंडिया में लोगों को है ना डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है, मिठाई दूध का कोई भी आइटम हो। अगर आप इंडिया की आइसक्रीम देखोगे ना, दे आर ऑल डेयरी बेस्ड आइसक्रीम्स। और यूएस की जो आइसक्रीम है ना वो है ना फैट बेस्ड आइसक्रीम है, ऑयल बेस्ड आइसक्रीम है। ठीक है, तो इंडियन पीपल लाइक डेयरी बेस्ड प्रोडक्ट्स मोर। तो वो फंडामेंटल एनालिस्ट ने ऐसा प्रेडिक्शन किया था कि ये बास्किन रॉबिन्स इंडिया में आके फ्लॉप होने वाला है।
बिकॉज वो फैट बेस्ड आइसक्रीम बनाता है और इंडिया में ना किसी को भी फैट बेस्ड आइसक्रीम पसंद नहीं आएगा। यहाँ पे लोगों को मिल्क बेस्ड डेयरी बेस्ड आइसक्रीम बहुत पसंद है।